क्या महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना यूबीटी और बीजेपी के बीच दूरियां खत्म हो रही हैं? क्या ये दोनों दल एक दूसरे के करीब आ सकते हैं? ये सवाल शिवसेना यूबीटी के मुखपात्र सामना में लिखे एक संपादकीय के बाद खड़े हुए। कुछ अलग सूर इसमें दिखाई दे रहा है, जिस तरह से इस तरह का सराहना। देखिए, महाराष्ट्र संगीत का प्रेमी है। यहाँ बहुत से सुर मिलते हैं, कभी बेसुरे हो जाते हैं, लेकिन संगीत यहाँ हमेशा रहता है। और हमारे राजनीति में भी सुर और ताल हमेशा रहा महाराष्ट्र। बात है कि देवेंद्र फडणवीस को उनका जो हमने आज अभिनंदन किया है, सराहना की है। क्यों किया? एक अच्छा काम किया है सरकार ने। याद दिलाना होगा, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव या महाराष्ट्र में इस साल ही हुए लोकसभा चुनाव के पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शिवसेना यूबीटी के लगातार निशाने पर रहते थे। लेकिन अब सामना में की गई उनकी इस तारीफ के बाद बहुत सारी बातें महाराष्ट्र की राजनीति में कही जा रही है। संपादकीय में लिखा गया है कि अगर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गढ़चिरौली जिले की पहचान को नक्सल प्रभावित जिले से स्टील मैन्युफैक्चरिंग जिले में बदलना चाहते हैं तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। बताना होगा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर गढ़चिरौली जिले के गार्जियन मंत्री बने हैं। तो ये संपादकीय शिवसेना यूबीटी के मीडिया चेहरे और पार्टी के प्रवक्ता संजय राउत की ओर से लिखा गया। राज्य हमारा है और इस राज्य में गढ़चिरौली जैसे जिले में जो नक्सलवाद है, वो नक्सलवादी अगर अपना समर्पण करते हैं और संविधान का मार्ग अपनाते हैं मुख्यमंत्री के सामने, तो उनका हम स्वागत करेंगे। दूसरी बात ऐसी है, गढ़चिरौली में जो बेरोजगारी है, गरीबी है, वो दूर करके वहां देवेंद्र फडणवीस स्टील सिटी बनाना चाहते हैं, पोलाद सिटी। जमशेदपुर में जो पोलाद सिटी है, उस तरह से, तो उससे महाराष्ट्र की जो प्रतिष्ठा है वो बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को काम मिलेगा, तो उसका स्वागत तो करना चाहिए। उसके पहले वाले जो गार्डन मिनिस्टर थे गढ़चिरौली में, वो भी ये कर सकते थे ना। उन्हें तो सिर्फ नाटक किया। वहां की जो माइनिंग की जो बड़े बड़े उद्योग है, उनसे फिरौती वसूल की, पैसा जमा किया, अपने एजेंट वहां अपॉइंट किए पैसा जमा करने के लिए, तो नक्सलवाद बढ़ गया, ज्यादा ही बढ़ गया। अगर राज्य के मुख्यमंत्री ने कंट्रोल लिया है गढ़चिरौली का, तो जरूर हम उनका स्वागत करें। सामना में फडणवीस की तारीफ का महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष और राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने भी स्वागत किया। इसके बाद बहुत सारे सवाल खड़े हुए और संजय राउत से ये पूछा गया कि उन्होंने फडणवीस की तारीफ क्यों की। तब भी उन्होंने इसका बचाव किया और कहा कि सरकार ने इस मामले में अच्छा काम किया है। उन्होंने साफ किया कि हम लोग विपक्ष में हैं, लेकिन गढ़चिरौली जैसे नक्सलवाद प्रभावित जिले में अगर नक्सली आत्मसमर्पण करते हैं और संविधान के रास्ते पर चलते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि नए साल के मौके पर गढ़चिरौली का उत्तरी इलाका नक्सलवाद से मुक्त हो गया। यहाँ पर 11 नक्सलियों ने मुख्यमंत्री फडणवीस के सामने आत्मसमर्पण किया था। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साल 2020 से 2022 तक गढ़चिरौली के संरक्षक मंत्री के पद पर रहे थे। सामना के संपादकीय में आरोप लगाया गया कि गढ़चिरौली में संरक्षक मंत्रियों ने वहां के दौरे खनन लॉबी को फायदा पहुंचाने के लिए किए थे और अब फडणवीस को दिखाना होगा कि उनके दौरे लोगों के फायदे के लिए हैं, न कि खनन लॉबी के लिए। याद दिलाना ये भी होगा कि महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी का लंबे वक्त गठबंधन रहा, लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री के चयन के मसले पर दोनों दलों में जबरदस्त लड़ाई हुई और ये गठबंधन टूट गया। इसके बाद शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी अविभाजित के साथ मिलकर महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाई, लेकिन 2022 में शिवसेना में एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद एक बड़ी टूट हो गई। महाराष्ट्र में सवाल ये पूछा जा रहा है कि बीजेपी और शिवसेना के बीच क्या कोई नए राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं? क्या बीजेपी एकनाथ शिंदे के साथ ही उद्धव ठाकरे के साथ भी अपनी दोस्ती आगे बढ़ा सकती है? याद दिलाना होगा, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के चयन के मसले के साथ ही विभागों के बंटवारे के मामले में भी बीजेपी को एकनाथ शिंदे को मनाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। पिछले महीने यानी दिसंबर में महाराष्ट्र विधानसभा मंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान उद्धव ठाकरे ने फडणवीस से मुलाकात की थी और तब भी इन दोनों दलों के रिश्तों में जमी बर्फ पिघलने जैसे सवाल सामने आए।
इस संपादकीय को लेकर महाराष्ट्र में चल रहे राजनीतिक अटकलों में कहा जा रहा है कि शिवसेना यूबीटी बीजेपी के साथ आ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो अनिश्चित रूप से महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन बिखर जाएगा। देखना होगा कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति किस ओर करवट लेती है। और सरकार बनने के 1 महीने के अंदर ही महायुति में एक नया झगड़ा भी शुरू हो गया। अब इस सब के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपके विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए भी जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।